अगर आपके बैंक अकाउंट में अचानक से 10 लाख रुपए आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? शायद आप बहुत खुश होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही बैंक अकाउंट किसी साइबर क्रिमिनल के लिए करोड़ों रुपए घुमाने का रास्ता बन जाए? यही है हैंडलर नेटवर्क और मध्य प्रदेश में सामने आए 21 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड ने इस पूरे नेटवर्क को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सवाल है, हैंडलर नेटवर्क आखिर होता क्या है? कहानी समझिए। मान लीजिए एक साइबर ठग ने किसी व्यक्ति से 10 लाख रुपए ठग लिए। अगर वो 10 लाख रुपए सीधे अपने बैंक अकाउंट में रखेगा तो ट्रांजैक्शन ट्रायल उसे पकड़ने में मदद कर सकती है। इसलिए पैसा कई अलग अलग बैंक अकाउंट्स में भेजा जा सकता है। पहला अकाउंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इसी तरह पूरी एक चेन बन जाती है। इनमें से कुछ अकाउंट्स को म्यूल अकाउंट्स कहा जाता है। लेकिन ये अकाउंट्स मिलते कैसे हैं? यही आता है हैंडलर। पुलिस की जांच में सामने आने वाले मामलों में हैंडलर कथित तौर पर लोगों के अकाउंट्स अरेंज या ऑपरेट करने में भूमिका निभाते हैं। बदले में उन्हें कमीशन दिया जाता है। मतलब ठगी कोई और कर रहा है, पैसा कोई और रिसीव कर रहा है और उसे आगे भेजने का काम कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है। यही चीज इन्वेस्टिगेशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। अब इस मामले को समझिए। मध्य प्रदेश में सामने आए एक मामले में सीए से 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित साइबर ठगी की जांच हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रकम को कई बैंक अकाउंट्स के जरिए घुमाने और अकाउंट हैंडलर की भूमिका की जांच की गई। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट भी सामने आई। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आरोप लगना और अदालत में दोष साबित होना दो अलग बातें हैं। इसलिए इस मामले में हम सिर्फ पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई जानकारी की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी सीख, अगर कोई आपको कहे अपना बैंक अकाउंट हमें इस्तेमाल करने दो, बदले में कमीशन मिलेगा, तो इसे आसान कमाई मत समझिएगा। आपका अकाउंट किसी फ्रॉड की मनी ट्रायल का हिस्सा बन सकता है और आपको भी कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर कोई ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा गारंटीड रिटर्न दिखा रहा है तो वहां भी सावधान रहिए, क्योंकि साइबर फ्रॉड की दुनिया बदल चुकी है। पहले हमें सिर्फ ओटीपी और फेक कॉल से डराया जाता था। अब हमें समझना होगा कि पैसा कहां जा रहा है, किस अकाउंट में जा रहा है और क्यों जा रहा है। क्योंकि कभी कभी असली कहानी ठगी करने वाले व्यक्ति की नहीं, उस नेटवर्क की होती है जो ठगी के पैसों को आगे बढ़ाता है। ऐसे ही आसान फाइनेंस और साइबर फ्रॉड स्टोरीज के लिए फिंजो कैपिटल हब को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा।